हर गृहिणी की मेहनत अगर गिनी जाए तो वो किसी सीईओ से कम नहीं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि उसकी सैलरी रुपयों में नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन के रूप में मिलती है। कितनी बार थक जाती हैं गृहिणियाँ लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती हैं, चलो पहले सबका काम पूरा करते हैं, फिर अपना बाद में देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुमकुम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो अगर आप भी सोचती हैं कि आप सिर्फ ग्रेड ही हैं तो याद रखिए, आप वो शक्ति हैं जो हर दिन को खास बनाती हैं। आप वो प्रेरणा हैं जिसकी वजह से हर परिवार मजबूत खड़ा है। तो आपका काम कभी छोटा नहीं है यार, क्योंकि आपकी मेहनत ही असली पहचान है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे साफ़ सफाई के साथ, और कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन्हें हम सुबह सुबह नहीं कर पाते, और ख़ास करके मतलब हम गृहिणियाँ सुबह सुबह उसे नहीं कर पाते। जैसे कि बालकनी में पौधों को पानी देना या बालकनी की सफाई, पौधों की देखभाल, वो हम फ्री टाइम में ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं करने में। तो अभी वो बालकनी में प्लांट्स को साफ़ कर रहे हैं, पानी देंगे। और इधर मैं किचन में हूँ। आज बेटे के स्कूल में नो फायर कुकिंग है, तो जिसके लिए मैं तैयारियां कर रही हूँ। आज उसको बनाना है फ्रूट सैलड, जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें काट के रख दी हैं। और ये प्लास्टिक वाले डब्बे जो बाहर से हम खाना मंगाते हैं, तो हम मिडिल क्लास वालों के घर में ये तो मिलता ही मिलता है, हम इकट्ठा करके रख लेते हैं कि कभी क्या पता काम आ जाए। हमारे साथ अक्सर ही ऐसा होता है। तो ये डब्बे ना काम आ ही जाते हैं वैसे। तो मैंने भी उन्हीं डब्बों को निकाला और सारी चीज़ों को पैक कर दिया स्कूल ले जाने के लिए। और फिर फ्रूट में खाने के लिए मैंने अलग से सेब रख दिया था। वैसे मेरा बेटा खाने में इतना तेज़ नहीं है कि वो सारी चीज़ें खा ले, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से रख रही हूँ। तो इधर एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को पैक कर दिया था डब्बे में, और दूसरी साइड माही का नाश्ता चल रहा था, और साथ में इस पे ना 2-4 लाइन बोलना भी था, वही प्रैक्टिस करा रहे थे ये, और नाश्ता भी करा रहे थे साथ ही साथ। और फिर डब्बों को बैग में रखने के बाद, और नाश्ते के लिए मैंने बनाया था पराठा और लौकी की सब्ज़ी। तो डब्बों को बैग में डालने के बाद ना फिर मुझे किचन साफ़ करना होता है दोबारा से, क्योंकि आज ना पतिदेव का व्रत होता है। तो किचन को दोबारा साफ़ करने के बाद ही उनके लिए कोई काम होता है, चाहे वो फ्रूट काटना हो या फिर कुछ भी, मतलब रोस्ट करना हो, मूंगफली या पीनट कुछ भी। तो इस वजह से आज की डबल सफाई हो जाती है हमारी। तो इधर का साइड मैंने साफ़ कर दिया था किचन का। अब आ गई थी सिंक एरिया की तरफ। इसमें कुछ बर्तन थे, रात वाले बर्तन, तो इनको मैंने एक एक करके हटाना शुरू किया और उनको उनकी जगह पे लगाया। और फिर बर्तन वाली जो टोकरी होती है ना, पानी इतना ज़्यादा यहाँ का हार्ड होता है कि उस पर जमा हो जाता है। आप कितना भी साफ़ कर लो तो उस पर रह ही जाता है निशान, मतलब वाइट वाइट सा दिखता है, वो अच्छा दिखता नहीं है। जबकि मैं आए दिन धुलती ही रहती हूँ फिर भी। तो उसको भी मैंने धुल दिया था, और फिर जो जितना भी था अगल बगल वाला एरिया अच्छे से उसको साफ़ कर दिया था। कभी कभी तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, किचन में स्पेस ही नहीं लगता है, कि बहुत छोटा पड़ जाता है। तो अभी ना मैं बर्तन को बाहर रखूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि यहाँ पे एयर फ्रायर लगा के उसमें डाल दूँगी मखाना और मूंगफली का दाना, उसमें रोस्ट हो जाएगा, जिससे कि मेरा ना 10-15 मिनट तो आराम से बच जाएगा, क्योंकि इसमें भुनने में टाइम लगता है, स्लो फ्लेम पे भुनता है और मतलब टाइम लग जाता है। तो मैं चली गई थी नहाने, और फिर ये लोग ना जा रहे हैं माही को छोड़ने स्कूल के लिए। और जब तक इनके आने से पहले ना मैं मतलब आ गई थी नहा वहा के किचन में। और इधर दूसरे साइड रोस्ट भी हो चुका था ये मखाना और मूंगफली। तो अब मैंने सोचा कि फटाफट से ना चाय चढ़ा देती हूँ, और ये भी आ चुके हैं और अभी इनका पूजा चल रहा है। तो कभी कभी समय नहीं मिलता है सुबह में, तो ये जब बेटे को स्कूल छोड़ के आने के बाद पूजा कर लेते हैं, और कभी कभी समय मिल जाता है तो स्कूल ले जाने से पहले ही पूजा कर लेते हैं। और माही का तो फिक्स है, वो नहाने के बाद ना तुरंत जाके पहले पूजा कर लेता है, फिर उसके बाद उसका नाश्ता और तैयार व्यार जो भी होना होता है उसके बाद ही होता है। तो मैंने चाय चढ़ा दिया था और फ्रूट भी निकाल लिए थे, उनको अच्छे से धुल लिया था।
और दूध ना कई बर्तन में, मतलब 2 बर्तन में दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल माही दूध पीता ही नहीं है। मतलब शाम में उसका खेलने का, नीचे जाने का हो जाता है कि थोड़ा सा हम लोग भेज भी देते हैं, मतलब लेके चले जाते हैं कि उसकी ना फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है बच्चों की। मतलब पूरे दिन घर में, स्कूल में तो उतना हो नहीं पाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसलिए शाम के टाइम में माही चले जाते हैं, तो फिर दूध पीना हो नहीं पाता है। तो दूध इकट्ठा हो गया है, तो आज ना मैं देखूँगी, कुछ ना कुछ तो करना होगा इसका। और खीर नहीं बनाऊंगी। चाय पत्ती कम लग रही है, बहुत चाय पत्ती डाली मैंने, 4-5 चम्मच। पकने तो दीजिए, तब तो उसका कलर आएगा। ठीक है जी हाँ। और इस बार की चाय पत्ती गलती से ना दूसरी वाली आ गई है, और हमने ध्यान भी नहीं दिया। जब गए थे तो दूसरा वाला लेके मतलब आ गए थे, और अभी पता चल रहा है कि वीडियो देख के पता चल रहा है कि भाई साहब ये तो गलत वाला आ गया, मतलब जो हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसका कलर उतना सही आ नहीं रहा है। और हमें ना कड़क चाय पीने की आदत है, मतलब कड़क मसाले वाली चाय। थोड़ी सी भी फीकी रहती है तो मज़ा नहीं आता फिर चाय पीने का। तो ये ना एक्स्ट्रा चाय पत्ती डाल रहे थे, तो वही मैंने बोला। फिर इस तरह से चाय भी बन गई थी हमारी। फिर अभी थोड़ी देर चाय पियेंगे हम लोग, और चाय पी के फिर ये निकलेंगे। इनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया था। और अब तो त्यौहार भी आने शुरू हो गए हैं, तो उनकी भी तैयारियां हमें धीरे धीरे करनी ही होंगी, यानी कि साफ़ सफाई से लेके डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ। तो मैं धीरे धीरे करके ना डेकोरेशन वाली चीज़ें मंगा रही हूँ, और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ रील्स में, शॉर्ट वीडियो में। तो मैंने सोचा कि पहले मंगा लेती हूँ, अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है, और मेरे लिए भी सही रहेगा। अगर चीज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं तो फिर उसे रिटर्न करके दूसरा भी मंगा लो। तो इस तरह से ये चले जाते हैं ऑफ़िस के लिए। और फिर ना अब इसके बाद मेरा जो भी काम होता है उसको मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो आज मैंने हेड वॉश किया था, और अभी मैं थोड़ा सा तैयार होंगी। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है पहले ही, अभी थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं लगा लेती हूँ यार। देखो अच्छा लगता है मुझे, तैयार होना अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी मिलती है तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था बीबी क्रीम, और थोड़ा सा आईब्रोज़ को फिल करेंगे, एक अच्छा सा शेप मिल जाता है। और हल्का सा आईलाइनर और हल्का सा लिप बाम, बस तैयार। और लास्ट में सिंदूर। तो बस होगी तैयारी। और मतलब वही है, हल्का फुल्का अपना कर लो ना मेकअप वगैरह, जो मेकअप बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, तो थोड़ा सा इंसान अच्छा दिखता है, ऐसे अच्छी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लास्ट में मैंने लगाया बालों में सीरम। बालों की हालत तो ख़राब हो रखी है, अब मैं सोच रही हूँ ना बालों पे अपने कुछ होम रेमेडी किया जाए, बालों पे मैं कुछ काम करूँ। हो चुकी हूँ तैयार, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके मुझे अभी ना। घर के कामों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, और कुछ दवाइयाँ जिससे कि मैं थोड़ा सा कम छींक सकूँ और खा सकूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके साथ साथ ही ना मेरी छींकने की और खांसने वाली दिक्कत है ना, वो भी शुरू हो जाती है। तो अभी कुछ दिनों से मैं ये दवाइयाँ खा रही हूँ। तो अभी ना आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस, और यमुना भी ना बहुत खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है, यानी कि बाढ़ भी आ सकती है। तो बाढ़ से बचाव के लिए खैर देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल तो खांसी और सर्दी से बचने के लिए अभी मेरे घर में ना आपको जगह जगह कपड़े देखने मिलेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने में दिक्कत बहुत हो रही है। तो इस वजह से जहाँ जगह मिल रहा है कपड़े वहीं डाल दिए जा रहे हैं फैन चला के। और आज के खाने के लिए ना मैं सोच रही हूँ मशरूम बनाया जाए छोटी, क्योंकि आज ना तो
ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने मंगाई है। ये है ना पनीर मेकर, मतलब पनीर का मोल्ड कह दीजिए, पनीर बनाने वाला मोल्ड। इसमें ना पहले पनीर ना हम लोग घर पे फाड़ के वो कपड़े से जो उसमें बांध के लटका के वो करते थे ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिला है मुझे। इसमें आप ऐसे पनीर इसमें डाल के और इसको ऐसे इसमें दबा के और इस पे से कुछ आप रख दोगे तो इससे ना बहुत अच्छा सेप भी आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पानी भी इधर से निकल जाएगा सारा। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बना के दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनेगी। आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। और नाश्ते के लिए ना सुबह वाला वही स्प्राउट है और थोड़े से कॉर्न है, यही सब है, मैं ये खाऊंगी नाश्ते में। तो देखो मौसम कैसा हो रखा है, अभी तो बादल भी लगे हैं और धूप भी निकल रहा है। और इधर मेरा बीच में ट्राइपॉड तो आता ही रहता है। इधर बहन जी मेरी उठ गई हैं और चाय बना रही हैं। ओह माय गॉड, टूटेगा ना बहन तो उसका 4 गुना मैं लूंगी, क्योंकि मैंने अभी मंगाया है, 1 महीने भी नहीं हुए। नोट करती जाऊंगी जो जो चीजें टूटेंगी ना तुमसे, सारी चीजें तुम्हारे सैलरी से खरीदवाऊंगी मैं। ध्यान रखना, नोट डाउन करती जाऊंगी मैं। और लिस्ट तो पहले से ही मैंने बना के रखी है, मैंने क्या क्या चीजें तुम्हें दी हैं। जैसे ही तुम जॉब ज्वाइन करोगी, ठीक है, वैसे ही एक एक चीजें मैं खरीदती जाऊंगी, ठीक है। चलो बाय, चाय बनाओ। देखो भाई, 2 बार दूध बॉयल करते हुए ना 2 बार गिरे हैं, 2 बार मुझे गैस साफ करना पड़ा है। और इधर ना अभी ये चाय वाले बर्तन और कुछ और बर्तन, इन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। फिर उसके बाद ये दूध मैंने फाड़ लिया है, इसको अभी ठंडा होने का वेट कर रहा है। तब तक ना मैं फटाफट से बर्तन को धुल लेती हूँ। और अभी धूप हुआ था और फिर से बादल लग गए हैं, तो फटाफट से मैं बर्तन धुलती हूँ यार। पनीर को निकालने का समय आ चुका है गाइस, देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है ये बनके। फटाफट से ना खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अभी ना मुझे और भी काम है, उसको मतलब कंटिन्यू काम ना चलते ही रहते हैं, क्या बताऊँ मैं। अब इतना बिजी हो गया ना मेरा दिन, मैं क्या बताऊँ। एक सिंगल बच्चे में, एक बच्चा और होता तो सोचो क्या होता मेरा। बस गाइस, देखते ही देखते ना 1 बजे का टाइम हो गया, मतलब 1 बजे दोपहर के। हमारा खाना बन चुका है और देखते ही देखते नहीं, करते करते दोपहर के 1 बज गए और फिर करते ही करते शाम हो जाएंगे। मतलब भाई साहब, सब्जी इतनी तीखी बनी थी ना, बहन जी ने मेरी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। इतनी तीखी बनी थी, मैं तो नहीं खा पाई, क्योंकि तीखा छोड़े हुए ना मुझे लगभग मतलब 1 साल हो गए। जब से इस घर में आई हूँ मैंने तीखा छोड़ ही दिया बिल्कुल भी। मतलब एकदम नॉर्मल खाना बनता है, लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है सब्जी में, या फिर सब्जी में। वैसे नॉनवेज भी अब हमारा छूट ही गया है लगभग, तो तीखा भी छूट गया। इतनी तीखी सब्जी बन गई थी। मैंने तो दूध के साथ खाया, दूध और चावल मुझे अच्छा लगता है खाना, दूध और भात बेसिकली मुझे अच्छा लगता है खाना, तो मैंने तो उसी से खाया। माही का देखो यार, माही कैसे खाएंगे। तो अभी तक का दिनचर्या मेरा यही रहा, मतलब सुबह से मैं जब से उठी हूँ ना तब से मेरा चलना ही है। फिर भी मेरा वजन बढ़ जा रहा है यार, इतना चलती रहती हूँ, पूरे दिन चलती ही रहती हूँ जब तक माही आ नहीं जाएंगे। अभी माही को मैं लेने जाऊँगी, आधा घंटा उसमें लगेगा, 15 मिनट आने में, 15 मिनट जाने में। और फिर उसके बाद माही को खाना खिलाना,
फिर खाना खिलाने के बाद मैं बिस्तर पे जाती हूँ। तो बस माही को खिलाने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। लेटती क्या हूँ, माही जी सोते नहीं है, इधर उधर खटर पटर करते रहते हैं, मुझे नींद आती नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर बाद आ जाते हैं पति देव, फिर शाम का रूटीन चालू हो जाता है, चाय पानी, फिर खाना पीना। मतलब कि पूरे दिन चलना चलना चलना, सीधे जाके रात को, मतलब ये है रात का हमारा 9 बजे तक बेड पे चले जाना होता है। 8 साढ़े 8 बजे तक खाना पीना सब कुछ काम वाम हो जाता है। लेकिन वही है, नींद इतनी जल्दी आती नहीं है, 10 साढ़े 10 बज ही जाते हैं। तो फिर यही रहता है पूरे दिन का रूटीन। ये कहोगी मतलब कपड़े हाथ से नहीं धुलने हैं, नहीं तो आधे घंटे जो भी मैं लेटती हूँ वो भी लेटने को टाइम नहीं मिलता। तो बस पूरे दिन यही रहता है यार, टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे आराम करने को, या फिर और जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें मेरा वीडियो का जो भी एडिटिंग का काम होता है वो रहता है। तो चलो भाई, अब मैं चलती हूँ माही जी को लेने, और मुझे अम्ब्रेला लेके जाना होगा क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, ऐसे ही चल रहा है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद से प्यार करिए।